नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता सेंगर, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ। आज आपसे एक कॉमन सी प्रॉब्लम जो शायद सभी को होती है, मुंह के छालों के विषय में बात करूंगी। ये एक इतनी साधारण समस्या है कि शायद ही कोई ऐसा हो जिसको कभी भी जीवन में मुंह के छाले ना हुआ हो। इतनी साधारण समस्या लेकिन फिर भी इतनी परेशान करती है कि खाना पीना मुश्किल हो जाता है और कई बार कई डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी लोग हो जाते हैं। कॉमन कारणों में सबसे ज़्यादा जो कॉमन है, पानी की कमी होना। जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो हमारे मुंह में लार का बनना कम हो जाता है और उसकी वजह से, रगड़ की वजह से भी हमारे मुंह में अक्सर छाले बन जाते हैं। दूसरा कारण संभव है कि खून की कमी होना। कई लोगों में खून की कमी के कारण बार बार मुंह में छाले बनते हैं और उनको जल्दी ठीक होने में भी समय लगता है, जिससे दवा लेने पर भी हो सकता है कि वो बार बार होते रहें। तीसरा कारण है विटामिन की कमी। कई लोगों का डाइटरी इंटेक इतना गड़बड़ होता है कि वे खाना तो पेट भर के खाते हैं लेकिन शायद खाने में विटामिन की बहुत ही कमी रहती है। जैसे सब्जियों का या फलों का सेवन वो इतना कम करते हैं कि जिसकी वजह से विटामिन की कमी रहती है, उसकी वजह से भी कई बार छाले हो सकते हैं। तीसरा कारण, कई लोग जैसे दांत है, दांत की वजह से बार बार कटने की वजह से छाले हो सकते हैं, या हमारे मुंह में जो दांतों की 32 दांतों की जो संख्या है उसमें से कोई भी दांत शार्प हो सकता है। शार्प दांत की वजह से भी कई बार रगड़ की वजह से छाले बनते हैं। और कई लोग तम्बाकू या गुटखे का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से मुंह की खाल जो है वो खराब हो जाती है और बार बार छाले बनने लगते हैं। और कई बार जो है लोगों को कैंसर की समस्या होती है और उसकी वजह से भी छाले बन सकते हैं। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि अगर ये सारी समस्याएं हैं तो हमें आखिर करना क्या है, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, मैं उसके विषय में बात करूंगी। जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया कि पानी की कमी के कारण ऐसा हो सकता है, तो हमें क्या करना है, दिन में कम से कम 5-6 लीटर पानी, चाहे सर्दी हो या गर्मी, कम से कम 5-6 लीटर पानी का तो हमें मिनिमम प्रयोग करना ही करना है। फिर दूसरा क्या है, दूसरा है कि हम अपने शरीर में विटामिन की कमी ना होने दें। उसके लिए हमें अपने खाने पर पूरी तरह फोकस करना है। खाने का मतलब ये नहीं है कि हम बाजार से ला करके बहुत ही हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू वाले पैक्ड प्रोडक्ट्स खाना शुरू कर दें। हमें क्या करना है, जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, सीजनल फल हैं, उन सबको अपनी डाइट में अच्छी तरह से शामिल करना है। और पानी खूब पीना है, जूसेस खूब पीने हैं, जिससे कि शरीर में पानी की कमी ना हो और विटामिन भी जो है वो पूरे होते रहें। और हमेशा बीच बीच में जो है अपने खून की जांच भी करा करके देखनी है कि कहीं शरीर में खून की कमी तो नहीं है, अगर हमें छाले की समस्या बार बार हो रही है तो। दूसरा, तम्बाकू या गुटखा, इस तरीके की सभी चीज़ों से बचना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें छाले ही नहीं पैदा करती, बल्कि इसके द्वारा भविष्य में कैंसर बनने की भी संभावना होती है। और हमें अगर दांतों में किसी भी तरीके की समस्या है, जैसे कि शार्प टूथ है, उसको इग्नोर बिल्कुल ना करें, क्योंकि सिर्फ छाला ही नहीं बनेगा बल्कि बार बार रगड़ की वजह से कई बार उस हिस्से में कैंसर बनने की भी संभावना होती है। एक कारण मुंह में बार बार छाले होने का, कुछ पेशेंट्स में जैसे कैंसर की सिकाई हुई, कैंसर की सिकाई के बाद भी मुंह में छाले बनने की समस्या होती है। उसका कारण ये होता है क्योंकि जब कैंसर की सिकाई होती तो जो लार की ग्रंथियां हैं वह सूख जाती हैं। तो जब लार ही नहीं बनती तो मुंह में सूखापन रहता है। सूखापन रहता है तो जितनी बार भी हम मुंह चलाते हैं, चाहे वह बोलने के लिए चलाएं या खाने के लिए चलाएं, तो उससे हमारे मुंह में रगड़ लगती है और जिसकी वजह से छाले बन जाते हैं। और हमें लगता है कि ये सिकाई की वजह से छाले बन रहे हैं, जबकि समस्या लार की ग्रंथि की वजह से होती है। तो ऐसी कंडीशंस में कई बार आप डॉक्टर से जब संपर्क करते हैं तो वो आपको उसके विषय में आगे जानकारी दे सकता है। जैसे अभी नई टेक्नोलॉजी एक सैलेंडोस्कोपी के रूप में आई है, जिसमें हम लोग लार की ग्रंथि में एक दूरबीन डाल करके दवा डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो ग्लैंड है वो फिर से रीजनरेट हो जाती है और दोबारा से उसमें लार बनना प्रारंभ हो जाता है। तो हमारी जो कैंसर की सिकाई के बाद वाले छालों की समस्या है वो लगभग 80% तक ठीक हो जाती है। तो ये कुछ साधारण से मैनुअल्स थे, साधारण से इम्प्लीमेंटेशंस थे, जिनके द्वारा हम अपनी एक साधारण सी समस्या को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। आज मैं आपको छालों के विषय में इतना ही बताना चाहूँगी।